जय श्री राम। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि रामनवमी केवल भगवान राम का जन्मदिन नहीं है, बल्कि यह अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। यह वही दिन है जब धरती पर एक ऐसा अवतार हुआ जिसने रावण जैसे अहंकारी राक्षस का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना की। आइए जानते हैं रामनवमी का वह गौरवशाली इतिहास जो आज भी हमें सत्य, धर्म और मर्यादा का पाठ सिखाता है। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ समस्त वैभव और समृद्धि के स्वामी थे, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण उनका मन हमेशा व्यथित रहता था। अपने वंश को आगे बढ़ाने और अयोध्या को योग्य उत्तराधिकारी देने के लिए उन्होंने महर्षि दस्यभृंग के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की अग्नि से प्रसन्न होकर अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक दिव्य पायस यानी खीर प्रदान किया। इस पायस को राजा ने अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। और फिर इस पवित्र पायस का परिणाम था त्रेता युग में भगवान विष्णु का राम स्वरूप में अवतरण। कौशल्या के गर्भ से जन्मे राम केवल एक पुत्र नहीं थे, वे स्वयं धर्म और मर्यादा की स्थापना के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। श्री राम का जन्म ऐसे समय में हुआ जब रावण और उनके अनुचर अपने अत्याचारों से धरती को त्रस्त कर रहे थे। देवता भी रावण के आतंक से भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब भगवान ने वचन दिया, मैं धरती पर अवतरित होकर अधर्म का अंत करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। भगवान श्री राम का जीवन हमें त्याग, समर्पण और कर्तव्य का संदेश देता है। उन्होंने न केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, बल्कि रावण के अहंकार का अंत कर धर्म की विजय भी सुनिश्चित की। राम ने रावण का वध करके यह सिद्ध किया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। रामनवमी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। रामनवमी केवल एक उत्सव नहीं है, यह एक संदेश है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर अवतार लेंगे। इस दिन को विशेष रूप से व्रत, उपवास और भगवान श्री राम की पूजा अर्चना के साथ मनाया जाता है। भक्तजन इस दिन रामायण और सुंदरकांड का पाठ करते हैं ताकि श्री राम की गाथा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सत्य और धर्म की राह पर चल सकें। रामनवमी की पूजा विधि। भक्ति और आस्था का संगम। रामनवमी के दिन भक्तगण भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करते हैं। इस दिन विशेष रूप से किए जाने वाले कार्य: कलश स्थापना और मूर्ति पूजन, रामचरितमानस, रामायण और सुंदरकांड का पाठ, व्रत और उपवास, कन्या पूजन और भोग का आयोजन। यह सभी विधियां भक्तों को भगवान श्री राम के आदर्श जीवन से जोड़ती हैं और हमें त्याग, समर्पण और मर्यादा का पाठ पढ़ाती हैं। रामनवमी का सांस्कृतिक महत्व। रामनवमी का उत्सव न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भव्य झांकियां, रामलीला और शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। अयोध्या में इस दिन लाखों श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान कर भगवान श्री राम के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। यह पर्व भक्तों को भगवान श्री राम की लीला से जोड़कर धर्म और संस्कृति की महान परंपरा को जीवित रखता है। रामनवमी से मिलने वाली शिक्षाएं। रामनवमी केवल एक पर्व नहीं है, यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना,
कर्तव्य और मर्यादा का पालन करना, त्याग और समर्पण का महत्व समझना, अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। रामनवमी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में सत्य, न्याय और धर्म का पालन करें और समाज में समता और सद्भावना का संदेश फैलाएं। निष्कर्ष, रामनवमी का संदेश और प्रेरणा। रामनवमी केवल भगवान राम का जन्म दिवस नहीं, यह धर्म, मर्यादा और सत्य की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहे तो अंततः विजय हमारी ही होगी। आइए इस रामनवमी पर हम सभी भगवान श्री राम के आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन को धर्म और सत्य की रोशनी से आलोकित करें। जय श्री राम। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें अद्भुत प्रेरणा से। धन्यवाद।